हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्तों। आज रिश्तों की बात करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाए, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पता है, जब मेरी शादी हुई थी, आई वॉज जस्ट 18 years old। और मुझे कुछ पता नहीं था ज़्यादा लाइफ के बारे में। नो सेंस एकदम इतनी थी कि बस जस्ट कॉलेज फाइनल ईयर में थी और शादी हो गई मेरी। तो तब ऐसा लगता था कि हंसते खेलते बचपन में से एकदम बड़ी बहू का दर्जा मिल गया और उम्मीदें ये की जाने लगी हमसे कि सासू माँ जो 60 साल से अपना चौका चूल्हा संभाल रही हैं और हम 18 साल की बच्ची जो घर में कभी बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया होगा, किया लेकिन ऐसा सिंसियरली नहीं पता था कुछ। तो वो सोचती थी कि मेरी जो एक्सपीरियंस है, जैसा घर मैं चला रही हूँ बिल्कुल वैसा ही चलाना चाहिए इनको, और हमसे होता नहीं था। तो बड़ा एक दुविधा पैदा हो जाती थी मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी, करे तो क्या करे। तो हस्बैंड को मुझे भी हैंडल करना था, मेरी वाइफ मैं हूँ और उनकी मदर को भी हैंडल करना था। एंड ही वॉज़ वेरी गुड इन दैट, आई कैन से। उन्होंने बहुत मतलब समझदारी से कह लो या उन्होंने बहुत चालाकी से सब हैंडल किया। उन्हें पता था कि मैं अगर मॉम को कुछ बोलूँगा तो वो समझेंगी नहीं, और पापा को कुछ समझाऊँगा तो वो समझ जाएंगे। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस में अपने फादर को लिया और कहा कि ऐसा नहीं होता है, वो बच्ची है और मम्मी भी समझती नहीं है, तो आप उन्हें थोड़ा समझाइए। तो फिर हमारे ससुर जी हमारी बहुत फेवर करते थे, हमें बहुत समझते थे वो। हमारे घर में था कि बहुओं को सर पे कपड़ा लेना है और मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी शुरू शुरू में। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था सर पे कपड़े लेने हैं और घूंघट करने हैं वो सब। तो जैसे ही ससुर जी आते थे और सर पे कपड़ा लेती थी तो मेरे हस्बैंड पीछे से खींच देते थे। एंड मेरे ससुर जी समझते थे कि चीज़ें जो हैं बिगड़ रही हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किचन में काम कर रही थी और दुपट्टा नहीं ले रखा था, ऐसे ही काम कर रही थी और ससुर जी आ गए तो भागी दुपट्टा लेने के लिए, मिल ही नहीं रहा है, कहाँ रखा है, भूल गई। तो ससुर जी ड्राइंग रूम में से मेरा दुपट्टा उठा के बोले ये ले ले, ये ढूंढ रही है। एंड माई मदर इन लॉ तो एकदम रेड फेस हो गया उनका कि ये क्या है। एंड इट वाज़ वेरी ब्लंडर फॉर मी। मैं भी बड़ी शर्मिंदी सी हुई, मैंने यार। तो ससुर जी ने कहा देखो, एक बार हटा तो हमेशा के लिए हटा समझो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको लेना हो तो लो, नहीं लेना। सासू जी के सामने ही बोला उन्होंने। और हमें तो जैसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि बचपन से कहाँ किसको आदत होती है ये सब करने की। तो उस दिन के बाद मैंने कभी सर पे नहीं किया दुपट्टा। और मैंने अपने हस्बैंड को थैंक यू भी बोला कि उन्होंने बाबूजी को अच्छे से समझा दिया था। बट माई मदर इन लॉ वाज स्टिल रेड फेस लेके घूम रही थी पूरा दिन। तो इवनिंग में मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा मम्मी देखो, वो बच्चियां हैं आजकल की, हैं जनरेशन गैप है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ऐसा नहीं चलता, आपके पुराने ज़माने की बातें नहीं अब चलेंगी ऐसी। तो उनको और गुस्सा आया, बीवी का जोरू को गुलाम उसकी साइड लेके बोलता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जहाँ आपकी बारी आएगी तो मैं आपकी बारी में भी बोलूँगा, तभी इसकी क्लास लगाऊंगा, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो माहौल थोड़ा नरम गरम था उस दिन घर में। कोई बात नहीं, अगले दिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मुझे था कि मैं वहाँ पर साड़ी पहनने का बंगाल में रिवाज है, साड़ी पहननी पड़ती है बहुओं को। एंड आई वॉज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद साड़ी। तो मैंने कहा कि मैं साड़ी नहीं पहन सकती, मुझे पजामी पहननी है, पजामी सूट पहनना है। तो मेरे हस्बैंड ने 3 पजामियाँ मुझे सिलवा दी, ससुर जी ने इनफैक्ट मुझे ला के दी। बोले पहनो, तो बस मदर इन लॉ फिलहाल हो गई। अब कॉन्फिडेंस में फादर इन लॉ को ले रखा था तो सब चीज़ें सुलझ जाती थी फटाफट। तो दोस्तों, लाइफ में ऐसे ही सब चीज़ों को सुलझाइए, किसी न किसी को कॉन्फिडेंस में लेके रखिए। नहीं समझ आए तो दोस्तों से बात कीजिए, हम जैसे कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।